चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट करें बाबू टॉपिक को अस्ते। देखिए तो आज हम लोग का पहला क्लास है, किस चीज़ का पहला क्लास है? तो आज का हम लोग का पहला क्लास है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। तो भाइयों और बहनों फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है लेवरेज। कॉपी में हेडिंग दीजिए लेवरेज, कॉपी में हेडिंग दीजिए लेवरेज। पहला चैप्टर का पहला दिन पहला क्लास। तो हर दिन जिंदगी में पहला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला प्यार, स्कूल का पहला दिन, हर चीज़ देखो याद करो, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, रोइएगा मत प्लीज़। तो क्या बाबू लेवरेज, फर्स्ट इज ऑलवेज फॉर एवर, लिखिए लेवरेज, बात नहीं आस्ते। चलो फिनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक का नाम है बाबू लेवरेज। क्या नाम है बोलो? लेवरेज। दे दी हेडिंग। अच्छा ये लेवरेज टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर? लेवरेज टॉपिक से बाबू 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का बोलिए? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, लेवरेज चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोलो? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क्स का सम्स ही आएगा। इस टॉपिक से सम्स ही आता है। क्या था बाबू? सम्स। ऑप्शन में कुछ थ्योरी दे तो अलग बात है, बट नॉर्मली इस टॉपिक से क्या आता है बाबू? सम्स। तो आज हम लोग का पहला क्लास है भाइयों और बहनों। टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कॉपी में हेडिंग दे दी हो ना, लेवरेज दे दी हो ना हेडिंग? वाह, और क्या चाहिए जिंदगी में यार? लिवरेज। क्या बाबू? लिवरेज। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी समझेंगे, सम्स करेंगे, बात समझे ना? तो भाइयों बहनों आज के टॉपिक का नाम है लिवरेज। क्या नाम है बोलो? लिवरेज। लिवरेज का मतलब होता क्या है? लिवरेज एक साइंटिफिक वर्ड है। इसका मीनिंग तो वैसे बहुत कुछ होता है। मीनिंग क्या होता है बोलिए? बहुत कुछ होता है, हर चीज़ को बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ खराब मीनिंग नहीं है। आपके पास सोचिएगा रास्ता में आगे कि ऐसा क्या, देखिए बेटा सब घर जाकर के गूगल कर रहा कि भैया बोले थे ऐसा कुछ मीनिंग हो जो बताए, मतलब हर चीज़ कितना चीज़ बताया आपको। तो लिवरेज का आपके लिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? लिवरेज इज नथिंग बट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। भाइयों और बहनों, भाइयों और उनकी बहनों, ओके ठीक है, भाइयों और बहनों, तो रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप बताओ? रिस्क और रिटर्न। एकदम शिद्दत से समझोगे, ध्यान से समझोगे, रेगुलर क्लास करोगे, एग्जाम दोगे। अब ऐसे रैंडमली पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा, बस समझ रहे? एकदम जीरो से पढ़ाई करिए। तो रिस्क और रिटर्न का रिलेशन को स्टडी करते। किसका रिलेशन बोलो? रिस्क का रिलेशन का। फिनेंशियल मैनेजमेंट में कैसा सब्जेक्ट है, कौन सा पेपर है, कैसे पेपर आता है, ये सब आपको हम फर्स्ट वीडियो में दे चुके। इंट्रोडक्शन वीडियो यूट्यूब पे भी है और ऐप में भी है। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, कैसा रिलेशन बताइए भाइयों और बहनों? वो लाइन आपने बचपन में सुना होगा, रिस्क है तो बस दिमाग में खाली आपका यही सब चलते रहता है। छी, रिस्क है तो प्रॉफिट है। रिस्क है तो क्या बाबू? प्रॉफिट। आप लोग का दिमाग में खाली रिस्क, मोहब्बत, प्यार एक चलेगा। रिस्क और प्रॉफिट, रिस्क और प्रॉफिट का रिलेशनशिप बहुत ही जबरदस्त रिलेशनशिप है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। रिस्क ज़्यादा लोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जिस चीज़ में रिस्क नहीं है ना, उस चीज़ में इश्क नहीं है बाबा, प्रॉफिट। खाली इश्क कार करे। जिसमें रिस्क नहीं है उसमें क्या नहीं है? प्रॉफिट नहीं। तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। रिस्क लोगे तो प्रॉफिट होगा, रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो रिस्क और रिटर्न जो होता है, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप उसको बोलते हैं हम लोग। तो लिवरेज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द रिस्क इन्वॉल्व। लिवरेज एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना रिस्क है बाबू, कितना क्या है? यस। तो लिवरेज शोज, दिखाता है। क्या करता है? क्या दिखाता है सर? रिस्क। क्या दिखाता है बाबू? रिस्क। क्या दिखाता है बाबू? रिस्क। क्या आप जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हो या कोई भी चीज़ में जो पैसा लगा रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या रिस्क है? तो यहाँ पर हम लोग रिस्क रिटर्न स्टडीज करेंगे। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली लिवरेज क्या है। तो लिवरेज हेयर रेफर्स टू द रिस्क। कॉमर्स के लैंग्वेज में अगर आप बहुत ही साधारण शब्दों में बात करते हो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पर रिस्क का मतलब क्या बाबू? यहाँ पर लिवरेज का मतलब होता है बाबू रिस्क। यहाँ लिवरेज का सिंपल मीनिंग क्या हो गया बाबू? रिस्क। बस समझे ना? आपको हम पहले ही बोले कि आपसे इतना एग्जैक्ट थ्योरी नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर लिवरेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया बाबू बताइए? यहाँ पर लिवरेज का एग्जैक्ट मीनिंग हो गया बाबू रिस्क। लिवरेज मतलब क्या हो गया बोलो? बोलो ना। यस, चले आगे चले। लिवरेज मतलब क्या बोलिए? रिस्क। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1, नोट्स बनाइए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, किसी को बोलना मत, सिर्फ लिखो चुप से। पॉइंट नंबर 1 लिखो, लिवरेज signifies
द रिस्क, लिवरेज सिग्निफाइज द रिस्क। ठीक है बाबू, एकदम शिद्दत से समझोगे। 2 कॉपी बनाओगे पवित्र से, कितना कॉपी बनाओगे? 2। एक कॉपी बनाएंगे आप एफएम का, एक कॉपी बनाएंगे एफआर का। ठीक है, नॉर्मली वीक में 6 क्लास होगा, इस वीक में कम क्लास होगा क्योंकि बहुत बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं ना, सप्ली वप्ली का एग्जाम बच्चा लोग का है तो छूट जाएगा, इसीलिए तो इस वीक में रेगुलर क्लास नहीं है, बाकी अगला वीक से लोग का रेगुलर क्लास होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? आ जाओ। तो लिवरेज मतलब क्या हो गया बताइए? रिस्क। बस इतना देरी से आपको यही पढ़ा है। लिवरेज मतलब बोलिए यस। चुप क्यों हो जा रहे हो? बोलो। अब तो लास्ट सेमेस्टर 6 महीना बाद चले जाओगे। 6 महीना भी नहीं, जून में एग्जाम है। कभी एग्जाम है बताइए? जून का लास्ट या जुलाई का फर्स्ट वीक। एकदम दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिस्क कितना तरह का है? तो बिजनेस के एंगल से अगर हम बात करें, बहुत ही कंफर्टेबली आपको बता रहे, ध्यान से सुनोगे। तो बिजनेस के एंगल से अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह का लिवरेज है बाबू। कितना तरह का लिवरेज है? बोलो ना। 3 तरह का रिस्क है बाबू। कितना तरह का रिस्क है बताओ? 3 तरह का रिस्क है। एक होता है डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरा होता है बाबू डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। और तीसरा होता है बाबू, तीसरा क्या होता है बताइए? तीसरा होता है डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ये 3 का कैलकुलेशन आपको सीखना है। लिवरेज कितना तरह का बाबू? बोलो बोलो ना। क्या क्या बोलो? डॉल, डीएफएल, डीसीएल। डॉल, डीएफएल और डीएसएल। डॉल का फुल फॉर्म क्या बताइए? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। हम लिखवाएंगे आपको, पहले समझिए ना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। देखिए खत्म हो गया प्यार, ठीक है। देखिए डॉल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, और डीसीएल मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो भाइयों और बहनों, डॉल का मतलब हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। हर इंसान को, हर प्रेमी को लगता है कि उसका प्रेमी का डॉल है। बस है, भले उसका चेहरा कैसा भी हो, लेकिन हर प्रेमी को क्या लगता है? उसका प्रेमी का क्या है? डॉल है। बस समझिए ना। देखिए इंसान को 3 चीज़ कभी भी अपना खराब नहीं लगता है, औरत, दौलत और औलाद। एक इंसान को अपना 3 चीज़ कभी खराब नहीं लगता। याद रखिएगा, मेरा बात को समझिए, कितना बड़ा बात बोल रहे हो। अब आप लोग इस उम्र में हो कि आप ये एग्जांपल समझ पा रहे हो। कोई भी व्यक्ति, किसी भी, आप मेरे ऊपर लीजिए, अपना ऊपर, किसी व्यक्ति को, कोई भी देखो, जैसे एक इंसान, औरत मतलब समझ रहे क्या हो गया? किसी का वाइफ, हर आदमी अपना वाइफ का तारीफ करे, कोई अपना वाइफ को खराब नहीं बोलता है। औलाद, बेटा, जैसे आप लायक हो चाहे नालायक हो, डज नॉट मैटर। बेटा बेटी जो इंसान का होता है, मम्मी पापा आपके लिए लड़ जाएंगे दुनिया से, क्या कि आपसे मोहब्बत करते हैं। तीसरा क्या होता है? दौलत। एक इंसान चोरी करके भी पैसा कमा रहा है ना, उसको अपना दौलत खराब नहीं लगता है। उसको लगता नहीं, चोरी करने में भी तो मेहनत है ना। ये 3 चीज़ याद रखिए। क्या क्या भाई, आज का क्लास का पहला शिक्षा यही था आपके लिए। क्या क्या चीज़ याद रखिएगा बताइए? औरत, दौलत और औलाद। किसी को अपना खराब नहीं लगता है, दूसरा का खराब लगता है। देखिए डॉल, डीएफएल और क्या बाबू? डीसीएल। क्लियर है गाइस? तो डॉल, अब यहाँ पर डॉल क्या है सर? डॉल क्या है? डॉल क्या है? डॉल क्या है? डॉल का मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। पहले मीनिंग बता दे फिर लिखेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है भाइयों बहनों, ऑपरेटिंग मतलब होता है बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को चलाने में। तो बिजनेस को चलाने में जो रिस्क है ना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। जैसे बिजनेस को चलाने में भी तो रिस्क है। किसका पेमेंट हुआ, किसका पेमेंट नहीं हुआ, किसको पैसा दिया, किसको पैसा नहीं दिए, इसमें भी तो रिस्क। ये रिस्क को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। बोलो ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। बोलिए ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है भाइयों बहनों डॉल। डॉल मतलब होता है बिजनेस का जो रेगुलर एक्टिविटीज है, बिजनेस का जो डे टू डे एक्टिविटीज है, उसमें जो रिस्क होता है उसको डॉल बोलते हैं। What do you mean by operating leverage? तो operating leverage refers to the risk that is involved in the day to day activities of the business. बिजनेस का जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें जो रिस्क है, बिजनेस को चलाने में जो रिस्क, उसको क्या बोलते हैं बाबू? डॉल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डॉल। क्या याद आ रहा क्या? देखिए अगला है डीएफएल। डीएफएल का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे पैसा जो आप लिए हो, कर्जा जो लिए हो, तो रिलेटेड टू फाइनेंस, आपने जो पैसा लिया है या पैसा दिया है, पैसा ले रहे हो या फिर पैसा दे रहे हो, उसमें क्या रिस्क है, उसको बोलते हैं डीएफएल। क्या बोलते हैं बाबू? डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। और डीसीएल का मतलब होता है कंबाइन, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज मतलब बिजनेस का ओवरऑल रिस्क। कौन सा रिस्क बताइए? ओवरऑल। तो अगर इसको हम एक शब्दों में बताएं, आपको सिंपल साधारण शब्दों में बताएं, तो माय डियर स्टूडेंट, डॉल कितना है? देखो अगर आपको साधारण शब्दों में बोले कि लिवरेज कितना टाइप का है, अगर आपको साधारण लैंग्वेज में बोले लिवरेज कितना कलर का है, देखिए
लिवरेज कितना कलर बना देंगे बताइए? 3। कितना कलर बना देंगे बाबू बताइए? खिलौना है तो खेल रहे हैं हम लोग भी। क्या हो गया बाबू? डॉल। क्या हो गया बताइए? डॉल। दूसरा क्या बताइए? DFL। तीसरा बताइए कौन बताइए? बोलो ना, DCL। ये कलर दिखता नहीं होगा अच्छा से, देखिए क्या बताइए बाबू, जल्दी बताइए। DCL। अच्छा, डॉल क्या बताता है? अगर इसको बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोले तो डॉल शोज द ऑपरेटिंग रिस्क। डॉल क्या दिखाता है बाबू? ऑपरेटिंग रिस्क। DFL क्या दिखाता है बाबू? बोलो ना आकाश। फाइनेंशियल रिस्क। और तब ये DCL क्या दिखाता होगा? ये ऑपरेटिंग रिस्क, ये फाइनेंशियल रिस्क। तो कंबाइन तो लिखा ही हुआ है, कुछ तो डीप मीनिंग होगा ना जी। कंबाइन रिस्क बोल दे रहे जो, तो कंबाइंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज में क्या शो करते हैं? नॉट कंबाइंड रिस्क, इट शोज ओवरऑल रिस्क। ओवरऑल रिस्क। हम तो आपको बोलेंगे ऐसे ही उतार लोगे तो अच्छा रहेगा। क्या है? इसी फॉर्मेट में, इसी स्टाइल में उतार लो ना। उतारो, इसी स्टाइल में उतार लो ना प्लीज। नोट्स बना रहे ना बाबू? क्या बना रहे? नोट्स। ऑनलाइन वालों उतारो ना, क्यों ऐसे देख रहे हो बोर्ड की तरफ? उतारो, उतारिए। जल्दी उतारिए। चलिए क्या? चलिए ना, ऐसे उतार लीजिए, तो कुछ झमेला ही नहीं है। चलिए क्या? चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, डॉल हो गया। जी, मीनिंग समझ गया ना? आई थिंक देखो तब से हम आपको मीनिंग ही बता रहे। लिवरेज मतलब क्या? रिस्क। क्योंकि इसका रीजन क्या है, मीनिंग क्यों बता रहे? आपको क्या करेगा ना, कैलकुलेशन दे देगा, और कैलकुलेशन देने के बाद बोलेगा आपको कमेंट ऑन द रिस्क। रिस्क ज़्यादा है कि कम है? तो अगर डॉल ज़्यादा हुआ तो ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है। हर बार का पेपर में देखो कि क्वेश्चन इस तरह से आया कि क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आपको ये बताना है कि रिस्क ज़्यादा है कि कम है। तो अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है तो डॉल ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है। अगर मान लीजिए फिनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है, फिनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। और अगर DCL ज़्यादा है तो ओवरऑल रिस्क ज़्यादा है। क्लियर है गाइस? समझ गए ना कौन सा लिवरेज कौन सा रिस्क को शो करता है? समझ गए ना? जल्दी बताइए। लिवरेज मतलब क्या? रिस्क। लिवरेज मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे क्या हो गया? बोलो रिस्क। रिस्क कितना तरह का? बोलो। डॉल, DFL और डॉल, DFL और डॉल, DFL और डॉल, DFL और क्लियर गाइस? और बताइए वो कौन सा लिवरेज है जो ऑपरेटिंग रिस्क को शो करता है? डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। वो कौन सा रिस्क है जो वो कौन सा लिवरेज है जो फाइनेंशियल रिस्क को शो करता है? और वो कौन सा रिस्क है जो पूरा रिस्क को शो करता है? कौन सा लिवरेज है? DCL। चले क्या? चले। अब माय डियर स्टूडेंट आते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में। माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, इससे पहले स्टार्ट की, स्वाभाविक सा बात है, बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। देखिए भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपको हम यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे। क्या बनाना सिखाएंगे? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले बताएंगे कि ये इनकम स्टेटमेंट हर सम्स में काम आएगा बाबू। कौन सा सम्स में काम आएगा आकाश? हर सम्स में बाबू। इसके बिना बना पाओगे सम्स? नहीं बना पाओगे, बोलो नहीं बना पाओगे। इसके बिना सम्स नहीं बना पाओगे। एवरी सम्स में यू विल नीड दिस इनकम स्टेटमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट पहले बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं बताइए? इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट बनाओगे पेंसिल से। फॉर्मेट बनाओगे किससे? तो सर ये अकाउंट्स जैसा है क्या? ये अकाउंट्स नहीं है बाबू, ये कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। अकाउंट्स बोलना गलत हो जाएगा। अगर हम अकाउंट्स बोलते हैं तो ये जातकी हो जाएगा इसके साथ। क्या हो जाएगा? जातकी। रेडी गाइस? तो सबसे पहले भाइयों और बहनों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा प्लीज। पर्टिकुलर्स और क्या बाबू? रुपीज। पर्टिकुलर्स और क्या बाबू? रुपीज। पर्टिकुलर्स और क्या बाबू? रुपीज। अब देखिए
हाँ, वाइट बोर्ड देखना पड़ेगा, वाइट बोर्ड कर लेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ना। अच्छा देख ले रहे आज क्लास करके, फिर अगला दिन ठीक कर लेंगे, अभी करते करते समझ आएगा ना। इसके हमें लाइटिंग चेंज करना होगा। देखिए चले देख लेते हैं आज का क्लास। रेडी गाइस, हो गया क्या? पर्टिकुलर्स सबसे पहले क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा बाबू सेल्स। क्या लिखिएगा बोलिए? सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल्स। क्या लिखोगे बोलो? सेल्स। सबसे पहले सेल्स आता है इस फॉर्मेट में। सर इसका कुछ नाम नहीं होगा क्या? हेडिंग? ये एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द सम्स। सम्स ये सम्स नहीं है, सम्स में कैलकुलेशन का पार्ट है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर सेल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट करेंगे बाबू? सेल्स। इस एक्चुअली इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं बाबू? इनकम स्टेटमेंट। चलिए क्या सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो? सेल्स। तो सर क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा क्या? दिया रहेगा क्या? क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा क्या? जरूरी नहीं। सेल्स की देवा थाकबे इंपॉर्टेंट नहीं कि सेल्स दिया रहेगा, दे भी सकता है और दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो भाइयों बहनों सबसे पहले क्या लिखोगे मित्रों? सेल्स। क्या लिखोगे बोलो? सेल्स। सेल्स में से अभी हड़बड़ा के मत उतारिए प्लीज, समझ लीजिए ना, फिर तो खाली समसी बनाना है। सेल्स में से लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस होगा बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है तो क्या आता है? याद है बचपन में पढ़े थे? कंट्रीब्यूशन। आपको सेम 4 में भी पढ़ाया था ये सब, कंट्रीब्यूशन। कुछ याद आ रहा? सेल्स नहीं याद आ रहा? सेम 4 में नहीं पढ़े थे जी? क्या बोल रहे? हेलो, नहीं पढ़े थे क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या बाबू? कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या बाबू? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से सबसे पहले माइनस करोगे, सबसे पहले माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करोगे बोलो? फिक्स कॉस्ट। यस, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करिएगा फिक्स। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्या होता है समझते हो? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है समझते हो? समझते होंगे आप डेफिनेटली। एक बार वर्ड में शॉर्ट में आपको बता देते। फिक्स कॉस्ट वो होता है जो चेंज नहीं होता, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट ऐसे ही होता है, फिक्स कॉस्ट का नेचर ऐसे ही होता है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मतलब इट डज नॉट चेंज। चेंज होगा क्या? कोचिंग का रेंट, जैसे ये कोचिंग है, इसका रेंट देना पड़ेगा, चाहे हम ट्यूशन पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, रेंट हमको देना पड़ेगा। तो रेंट कौन सा कॉस्ट हो गया बताइए? फिक्स कॉस्ट। शॉर्ट में बता रहे, आपको उतना डिटेल में नहीं बता रहे। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होता है बाबू। क्या होता है? चेंज होता है बाबू। किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। ज़्यादा बनाइएगा ज़्यादा लगेगा, कम बनाइएगा कम लगेगा, नहीं बनाइएगा नहीं लगेगा। जो आपको बचपन से एग्जाम्पल 11 से देते आ रहे, पूड़ी और मैदा। पूड़ी और मैदा में कैसा रिलेशन है? हाई पूड़ी हाई मैदा, लो पूड़ी लो मैदा, नो पूड़ी नो मैदा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आप पूड़ी नहीं बना रहे तो मैदा का दरकार नहीं है, बिकॉज मैदा इज द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? ज़्यादा बनाएगा ज़्यादा लगेगा, कम बनाएंगे कम लगेगा, नहीं बनाएंगे नहीं लगेगा, नहीं बनाएंगे। तो भाइयों बहनों फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा। ये शॉर्ट में इसलिए बता दिए कि कभी कभी एग्जैक्टली इसी नाम से नहीं दिया रहता है, तो आप सब पढ़ के समझ जाएंगे कि भैया ये फिक्स कॉस्ट है कि ये वेरिएबल कॉस्ट। समझ रहे हो ना? सेल्स पहले क्या लिखोगे बोलो? बोलो, किसी को याद कर रहे हो क्या? पहले क्या लिखोगे? सेल्स। सेल्स से क्या माइनस करोगे? उसके बाद क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करोगे? रट लीजिए इसको, ये हर चैप्टर में काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये इनकम स्टेटमेंट। पहले क्या लिखोगे? क्या माइनस करोगे? क्या आएगा? फिर क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद भाइयों और बहनों जो आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं EBIT। क्या बोलते बोलिए? EBIT। EBIT का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सर क्या हम एग्जाम में शॉर्ट में लिख सकते हैं? हाँ, शॉर्ट में लिख सकते हैं। हाँ, शॉर्ट में लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। सम्स का तो अभी आएगा, समझ गया ना? EBIT का फुल फॉर्म क्या बोलो? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप जब अभी कॉपी करना ना तो आप पूरा कर लेना, फुल फॉर्म लिख लेना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। क्या जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंट्रीब्यूशन से माइनस किया तो EBIT आ गया। क्या गया बाबू? EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? इसका एग्जैक्ट मीनिंग हुआ कि इसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस अभी तक नहीं हुआ है। EBIT का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माने ये जो अर्निंग है, इस अर्निंग में अभी भी इंटरेस्ट भी एडजस्ट नहीं हुआ है और टैक्स भी एडजस्ट नहीं हुआ। तो सर पहले क्या एडजस्ट कर? तो पहले माइनस करिएगा इंटरेस्ट। ये जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं ना बाबू, इसी ऑर्डर में याद रखिएगा, नहीं तो फंस जाओगे एग्जाम में। लेस क्या बाबू?
इंटरेस्ट माइनस कर दीजिएगा, एंड इंटरेस्ट माइनस करिएगा तो आएगा ईबीटी। ईबीटी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है बताइए? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें इंटरेस्ट कहाँ से है बाबू? कोई बच्चा आप लोग ने इंटरेस्ट बोला, ये अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका मतलब इसमें क्या माइनस नहीं हुआ है? टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो अब इसमें से क्या माइनस करोगे बाबू? टैक्स। तो टैक्स माइनस करिएगा तो आएगा ईट। क्या आएगा? ईट। ईट मतलब क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर, अर्निंग आफ्टर, अर्निंग आफ्टर ईट। क्या बाबू? ईट। हियर ईट मीन्स व्हाट? अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर। प्लीज ये चार्ट समझिए, चार्ट। क्या बाबू? चार्ट। चार्ट नहीं समझिएगा तो एग्जाम में सम नहीं कर पाइएगा। बोर्ड पे फोकस करो, बगल वाला पे फोकस कर रहे हो, बोर्ड पे देखो। देखिए अर्निंग आफ्टर क्या बाबू? टैक्स। अब आप लोगों को उम्र नहीं है ये सब करने का बाबू। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब कैरियर पे ध्यान दीजिए। क्लियर है गाइस? हाँ हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप कह सकते हो। देखिए क्लियर है? पहले क्या लिखोगे बताओ? सेल्स। फिर क्या माइनस होगा? फिर क्या होगा? आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस होगा? फिक्स कॉस्ट। क्या आएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी में क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। क्या आएगा? ईबीटी। ईबीटी में क्या माइनस होगा? टैक्स। क्या आएगा? ईट। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट कि आपका एक सम्स में ये पूरा फॉर्मेट काम आए, कुछ भी काम आएगा, मतलब ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया। अभी इसमें भी कुछ चीज बाकी है। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। क्या आ गया बाबू? अर्निंग आफ्टर, अर्निंग आफ्टर क्या बताइए? तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या बताइए? सेल्स। सबसे पहले क्या बताओ? सेल्स है। सेल्स में से क्या माइनस करोगे? क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस करोगे? क्या आएगा? ईबीआईटी से क्या माइनस करोगे? क्या आएगा? उसमें से क्या माइनस करोगे? क्या आएगा? ईट। क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? आ गया? अभी रुक जाइए एक मिनट। अच्छा, इसमें से ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, इसमें से लेस होगा अगर क्वेश्चन में रहता है, अगर क्वेश्चन में रहता है तो इसमें से लेस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। इफ इन द क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन में है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देना। तो उसके बाद आएगा आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस अगर आप समझो तो यही डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर हु गेट द प्रेफरेंशियल राइट ओवर द डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर वो होता है ना जिसको पैसा अगर देंगे तो सबसे पहले देंगे। बात समझे? जैसे आपका मोबाइल में 5 आदमी सब चैट करते होंगे, उस 5 में से कोई एक आदमी ऐसा होगा जिससे बहुत ज़्यादा चैट करते होंगे, वो आपका प्यार है, सच्चा प्यार है। कैसा प्यार है बताइए? सच्चा प्यार है। पहला वक्त, पहला व्यक्ति। अब बाकी 4 स्क्रैप, बाकी 4 क्या है? स्क्रैप। वही चीज़ है। तो वो पहला प्यार कौन है? प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी के पास अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी पहले किसको देगा? प्रेफरेंस को। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा, जूठा फूटा, जूठा और कुछ भी बच जाता है, जूठा वेस्ट, तो कौन खाएगा? इक्विटी शेयर। कौन खाएगा? इक्विटी शेयर। इसीलिए अल्टीमेटली, बात नहीं, अल्टीमेटली कंपनी का जो अर्निंग है उसका हकदार कौन होता है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होता है बोलो? यस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो भाई और बहनों, अगर आपसे भी पूछेगा कि इनकम स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, सेल्स में से क्या माइनस होगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आएगा बोलो? कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से क्या माइनस होगा बोलो? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आएगा बोलो? कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या आएगा बाबू बताइए? कंट्रीब्यूशन आएगा। और कंट्रीब्यूशन आने के बाद इसमें से क्या माइनस करोगे बोलो? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा बोलो? क्या आएगा बोलो? ईबीआईटी आएगा। क्या आएगा बाबू बोलो? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्या आएगा बोलो? ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे, क्या आएगा बोलो? ईएटी। ईट। क्या बाबू? ईट। और अर्निंग अवेलेबल, देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, पैट बोलते हैं, पैट। क्या बाबू? पैट। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। क्लियर है गाइस? माइनस करके जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो आएगा ईएटीएस। ईएटीएस मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है गाइस? कोई डाउट बोलो? कोई डाउट है बोलिए? और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जब आपका आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? पहले इसको उतार लीजिए, फिर बताते क्या करोगे। देखो उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए फिर बात करते हैं आप लोग। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या था हम लोग का बताइए? ये हम लोग का अलग अलग एक इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना लिए हैं।
कि इनकम स्टेटमेंट अगर हम लोग को बनाने के लिए बोलता है एग्जाम में, ऐसे ये काम आएगा सम्स में, समझे ना, सम्स का ये पार्ट है, इसको सम्स बोलना गलत होगा, सम्स का ये पार्ट है। जल्दी बोलिए एक बार, फॉर्मेटिंग को याद कर लेते। पहले क्या बताइए, सेल्स क्या माइनस होगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होगा, फिक्स कॉस्ट क्या आएगा, ईबीआईटी में से क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। तो अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर। तो अब आओ देखिए फॉर्मूला, अब कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखिए, तो लिखिए की पॉइंट्स, उस चार्ट के नीचे लिखिए की पॉइंट्स। चलिए की पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में बोलता है ईपीएस निकालने तो कैसे निकालोगे? ईपीएस का फुल फॉर्म सर अर्निंग पर शेयर, प्लीज लिख लीजिए अर्निंग पर शेयर। चले क्लियर। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईपीएस? ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्लीज ध्यान से समझिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, बाद में देखो एग्जाम टाइम में फोन करके पूछ रहे सर इसका फुल फॉर्म क्या है। ईएटीए इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लिखिए, उतारिए फॉर्मूला, हेलो उतारो। उतारिए ना। चले, पहला फॉर्मूला ये हो गया क्लियर, जो इस चैप्टर में काम आएगा। दूसरा फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं बाबू, डॉल का। डॉल का फुल फॉर्म याद है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। एग्जाम में पूरा लिखिएगा डॉल का फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फॉर्मूला क्या हो, देखो बाबू इधर देखो, इसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब आप हमसे ये नहीं पूछ सकते हो, ये पूछने का आपको हक नहीं है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि हम पहले आपको वही पढ़ा दिए। ईबीआईटी का मतलब क्या, पहले आपको वही पढ़ा दी। अब डायरेक्ट अगर हम पहले फॉर्मूला लिखते तो आपका मन में डाउट आया था कि कंट्रीब्यूशन क्या है। देखो अभी अब डाउट है नहीं, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। उसके बाद डीएफएल का फॉर्मूला क्या है सर? डीएफएल का फॉर्मूला है बाबू, नॉर्मल फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी। इसमें एक तो स्पेसिफिक केस का स्पेसिफिक फॉर्मूला भी हो, जब आएगा तब बताएंगे, अभी बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना था। अच्छा, ईबीटी का फुल फॉर्म बताओगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, ये सब का मतलब क्या है बताने का तो दरकार नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट में बता दिए, कोई दिक्कत है बोलो। और लास्ट फॉर्मूला डीसीएल। डीसीएल का फॉर्मूला क्या है? डीसीएल का फॉर्मूला बड़ा इजी है, डॉल इंटू डीएफएल। डॉल इंटू क्या बाबू? डीएफएल। चले क्या, मतलब ये ऐसा नहीं कि इतना ही फॉर्मूला, नॉर्मली ज़्यादातर सम्स में इतना फॉर्मूला काम आएगा। अब इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन सम्स भी एक दो नया फॉर्मूला आएगा, उस सम्स के हिसाब से यूज़ करेंगे। ऐसे ओरली बोलने से कंफ्यूज हो जाओगे। चले, अच्छा एक बात बताइए, सारा फॉर्मूला तो लिख लिए होंगे आप। अच्छा, क्या हम इस फॉर्मूला को डॉल इंटू डीएफएल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो, डॉल इंटू डीएफएल को ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी बाय ईबीटी। यस नो गाइस? तो ईबीआईटी तो पूरा सुनिए, तो बीच में क्या बोल रहे हैं, ईबीआईटी कट जाएगा, तो आंसर क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। उतार लीजिए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। वही फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपेंड कर दिए। कभी मान लीजिए डॉल या डीएफएल नहीं दिया, डायरेक्ट हमको डीसीएल निकालना है, डायरेक्ट तो ऐसे निकालिए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। फिर से बोले क्या, हाँ একটু পরেই চেষ্টা করলে হয়ে যাবে।
चले क्या? चलिए आगे चले। ये तो नॉर्मली फॉर्मूला समझ गया ना, नॉर्मली इतना फॉर्मूला से सम लोग बनाने वाले हैं। रेडी? अब पहला सम से स्टार्ट करते हैं। रेडी गाइस? चलिए, कोचिंग का बुक अभी आप लोग को पीडीएफ भेजेंगे रात में। पीडीएफ अभी भेजे नहीं है ग्रुप्स में, धीरे भेजेंगे। पीडीएफ कंप्लीट हो गया है लगभग, देखिए। देखिए क्वेश्चन निकाल लेते पहले। ओके जी, 2 मिनट रुकिए। चलो रेडी? देखिए पहला झलक देखिए, कोचिंग का बुक है। अब देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग स्कैनर के फॉर्मेट में ही बुक बनाए इस बार। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 2018 का जनरल का क्वेश्चन है। ऑब्वियस बात है, पहला क्वेश्चन तो जनरल वाला ही होगा। 2018 का जनरल निकालो। रेडी? पीडीएफ अभी आप लोग को भेजेंगे, अभी इसमें पेजेस ऐड होना बाकी है, इसीलिए आज रात तक मिल जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। 24। चलिए मिल गया। देखिए सो गाइस क्वेश्चन देख लो भाई। आइए क्वेश्चन देखिए। रेडी? चलो बॉयज एंड गर्ल्स, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए पहला क्वेश्चन आज यही बनाएंगे। आ जाओ। देखिए वैसे नया सिलेबस 2019 से आया, बट ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चंस के वैराइटीज बहुत है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन करें मतलब समझ रहे आप, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। डॉल निकालो ना बाबू, क्या निकालो? डॉल। फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, कोचिंग का बुक से ये पेज नंबर 24 है। तो पेज नंबर सर ना जब फाइनल पीडीएफ रेडी होगा तब उसके हिसाब से पेज नंबर लिखिएगा, बट स्टिल आप चाहो तो लिख सकते हो। पेज नंबर आप सीयू बीकॉम जनरल 2018 लिख लीजिए कॉपी में, याद रहेगा। सीयू बीकॉम जनरल 2018। पेज नंबर जब प्रिंट आउट होकर आता है ना तो पता चलता है पेज नंबर एक्चुअली कितना दिया है उसने। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डॉल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। नेक्स्ट वीक से स्टडी मैटर अवेलेबल हो जाएगा। समझ गया? 3 चीज निकालना है। अच्छा सेल दिया हुआ है, ओहो, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, वाह, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत? पहला सम से, इजी सम से सब कुछ दे ही दिया है। चलो वो बनाते हैं। रेडी गाइस? अब देखिए सबसे पहले, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे मित्रों, भाइयों और बहनों? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे अपना। देखिए इनकम स्टेटमेंट कहीं पे निकालने बोला था? नहीं बोला है, लेकिन हम लोग को फिर भी इनकम स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो सम्स नहीं बनेगा ना बाबू। तो हमको तो चार्ट चाहिए। क्या चाहिए बाबू? चार्ट। आइए, चार्ट तो बहुत कुछ सिखाए थे, बट जितना काम का चीज़ है उतना ही लिखने का है। पर्टिकुलर्स बोलो क्या क्या है चार्ट में। सबसे पहले बोलो सेल्स है। सेल्स कितना है सर? वो तो आपको पता होगा। देखिए सेल्स कितना है? 9,60,000, 9,60,000। 9 लाख कितना थाउजेंड बाबू बताइए? यस 9,60,000। यहाँ पे लिख दे रहे 9,60,000। देखो टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। लेस क्या होगा बोलो? अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है या फिर नहीं है तो वो तो हम लोग सबको याद है कि है, लेकिन कितना रुपया था वो तो हम लोग को नहीं पता। आइए देखते हैं। 5,60,000। 5 लाख कितना बाबू? 60,000। कोई दिक्कत? बोलो बोलो ना। 5,60,000। अच्छा सुनो ना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? बोलो बोलो ना। यस, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा बाबू? कंट्रीब्यूशन। कितना है बोलो?
4 इसमें से पहले क्या माइनस होगा बोलो? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखते हैं क्वेश्चन में है कि नहीं है वो तो हम लोग को पता है, बट कितना है वो जानने के लिए आना पड़ेगा इस पे। देखिए फिक्स कॉस्ट 2,40,000, 2 लाख कितना हज़ार बोलो? 2,40,000। कोई दिक्कत? तो माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो क्या आएगा बोलो? EBIT कितना है बोलो? 1,60,000। कोई दिक्कत? EBIT में से क्या माइनस करोगे बोलो? इंटरेस्ट। तो आपका जो आंसर आएगा ना बाबू वो आएगा EBT। तो सर इसके आगे भी बनाइए। आगे क्यों बनाएंगे? क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। अजब बात कर रहे हो, आगे क्यों बनाओगे बोलो? जितना ज़रूरत है उतना ही लिखोगे ना। आ जाओ EBT आओ। इंटरेस्ट कितना जी? 60,000। इंटरेस्ट कितना? 60। तो यू आर गेटिंग द EBT एज 1 लाख। कोई दिक्कत है? आई थिंक आप समझ गए होंगे बहुत इजीली। उतारिए। क्या ये सम्स बन गया? नहीं, सम्स तो अब बनेगा, ये तो कैलकुलेशन है ना बाबू। क्या है? कैलकुलेशन। उतारिए, उतारिए, जल्दी उतारिए। चले क्या? हाँ नंबर दीजिए। चले क्या? हो गया? देखो मिटा दे, मिटा दे। तो नहीं जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं ना। जब बोलेगा तभी तो इन्फॉर्मेशन है, तब ना निकालेंगे। क्लियर बाबू? चले चलो फॉर्मूला उसके नीचे लिखोगे डॉल। डॉल का फॉर्मूला क्या बोलो? कंट्रीब्यूशन बाय। कंट्रीब्यूशन कितना आया बोलो? 4। यहीं से देख ले रहे हो ना, क्या जरूरत है पेज पलटने का? 4 लाख। EBIT कितना बोलो? 1,60,000। आंसर कितना आएगा बोलो आकाश? सॉरी 2.5 बन गया। तो यही तो आंसर है। हेलो देखिए एक बार, DCL का फॉर्मूला, DFL का फॉर्मूला EBIT बाई EBT। अच्छा बाबू EBIT कितना है आकाश? 1 लाख। EBT कितना है बाबू? 1 लाख। सर एक बार दिखा देते तो लिखिए EBT EBIT। आंसर कितना बोलो? 1.6। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है बोलिए? नहीं दिक्कत है। और लास्ट में DCL। हेलो DCL निकालेंगे, सुनो ना। डायरेक्ट क्या करोगे? उतना नाटक क्यों करोगे? डॉल इंटू DFL। डॉल कितना है बोलो? 2.5। DCL के DFL कितना है? 1.6। आंसर बोलिए बोलो? 4। ठीक है अब चलिए, थैंक यू सो मच। अब आज के बाद क्लास हम लोग का कल नहीं होगा, हम क्या बोले, रेगुलर क्लास नेक्स्ट वीक से होगा। आज के बाद क्लास होगा हम लोग का फ्राइडे को, क्योंकि कल एग्जाम है ना, कुछ बच्चों का, मासूम बच्चों का मैथ्स में एग्जाम है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।